शैलेंद्र भाई जो कह रहे हैं विनय भाई वाकई बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ईरान जो है, अगर ईरान को अपने हिसाब से अमेरिका अगर हैंडल करना शुरू कर देगा तो फिर रसिया के लिए भी दिक्कत है और चीन के लिए भी दिक्कत है, क्योंकि फिर अमेरिका की पहुंच जो है पूरे हिस्से में हो जाएगी और इजराइल तो है ही। तो वैसी स्थिति में सबके लिए खतरा, भारत तो है ही अपने आप में, चूंकि भारत की सभ्यता हो या भारत का जो साथ है ईरान के साथ बहुत गहरा रहा है। ईरान का बड़ा गहरा संबंध रहा है भारत से। झंडूलाल तिवारी जी को भले न पता हो कि देश धनंजय में जो भाई, 71 की लड़ाई में ईरान ने बहुत साथ दिया था भारत का, क्योंकि उस समय में ईरान की जो एयरफोर्स जो थी वो बहुत मजबूत थी और जी वो पाकिस्तान के पक्ष में नहीं खड़ी हुई। बिल्कुल नहीं, ईरान कभी पाकिस्तान के पक्ष में खड़ा नहीं हुआ, लेकिन झंडूलाल तिवारी जी को ये पता नहीं है ना, तो झंडूलाल तिवारी जी तो अपनी एक कहानी लेकर के आते हैं, वो बोलते रहते और हैं। ईरान ने हमको कभी परेशान भी नहीं किया कश्मीर के मुद्दे पे। बिल्कुल नहीं, उसने हालांकि तेल वो भी अपनी दिया है कि आप रुपया दो और तेल लो, डॉलर छोड़ दो। आप वो भी याद कीजिए, एंटायर पॉलिटिकल साइंस में जो पढ़ करके आए हैं उनके चेले क्या होंगे, पॉलिटिकल साइंस में पीएचडी किए थोड़े रहेंगे, वैसे ही होंगे। लेकिन उनको बोलिए तो मिर्ची इतनी जोर से लगती है कि पता नहीं, रबरबा जाते हैं। हमारे बिहार में कहते हैं रबरबा जाना। खैर शैलेंद्र भाई, क्या आपको लग रहा है कि ईरान जो है वो अकेला है, या ईरान के साथ वो तमाम देश खड़े हैं जो अमेरिका के खिलाफ खड़ा होना चाहते हैं? वो मुस्लिम कंट्री भी है, वो रसिया भी है, वो चीन भी है, और भारत की क्या पोजीशन दिखते हैं? देखिए, 2-3 बात हम इसमें कहना चाहेंगे। पहली बात तो कि एक नीम ऊपर से करेला चढ़ गया। कहने का गर्ज ये है कि अमेरिका की जो क्रेडिबिलिटी है वो बहुत खराब है इस मामले में। सल्वाडोर एलेंदे की हत्या करा दी सीआईए के जरिए से। अफ्रीका के अंदर कई मुल्कों के अंदर मिलिट्री कू करवाया। आप देखिए कि जैसे किस तरीके से बार-बार फिडेल कास्त्रो के ऊपर उसने अटैक करने की कोशिश की। किसके सहयोग से? पाकिस्तान में बगल में जिया उल हक की सरकार टिकी हुई थी। उससे पहले शाह रजा पहलवी जो था वो जैसे वहां था, वो अमेरिका परस्त आदमी था। कहने का गर्ज ये है कि अमेरिका अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए पूरे दुनिया को रौंदता रहा है और समय समय पे जो है दुनिया के अंदर युद्ध और युद्धोन्माद को भड़काने में उसकी बड़ी भूमिका रही है। 2-3 कारणों से, एक तो स्ट्रेटेजिक कारणों से वो करता रहा ये सब कुछ, और दूसरा जो है वहां जो हथियार की लॉबी है वो काफी मजबूत है। और अगर आप हथियार मैन्युफैक्चर कीजिएगा तो आपको वार मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा। तो अमेरिका जैसे यही करता रहा है। तो अमेरिका का ये इतिहास रहा है, और ऊपर से ट्रंप जैसा आदमी जैसे वहां आके गद्दी के ऊपर बैठ गया है। तो ट्रंप के बारे में क्या कहिएगा? उन्होंने कहा कि 1000 साल पुराना जैसे हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मसला है, ठीक वैसे ही जैसे चंद्रगुप्त जैसे पटना चला आया था। क्या कहते हैं, वो सिकंदर जो है पटना चला आया था, ठीक वैसे ही जैसे इतिहास का ज्ञान उनका जबरदस्त है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जैसे सेकंड वर्ल्ड वॉर में रसिया हमारे खिलाफ लड़ा था, उनको ये भी नहीं मालूम है कि जैसे रसिया, ब्रिटेन और जैसे वो अमेरिका एक साथ जैसे मित्र राष्ट्र और दूरी राष्ट्र का मसला था, तो वो एक पक्ष में खड़े थे। तो ऐसे मूढ़ों के जरिए से, और तिवारी जी जैसे लोग जैसे इसको एक्नॉलेज करते हैं, और इस एक्नॉलेज करने की प्रक्रिया से होता यह है कि कोई ट्रंप जैसा आदमी आके बैठ जाता है, कोई मोदी जैसा आदमी आके बैठ जाता है, कोई और तानाशाह आके बैठ जाता है, और इसका भुगतान जैसे दुनिया को करना पड़ता है। उनको घंटा नहीं लेना देना है कि जैसे इस आतंकवाद का क्या होगा और नहीं होगा। तो हम लोग जैसे ऐसे ही लोगों का जब बहुमत हो जाता है तो दुनिया की ऐसी तस्वीर हो जाती है जैसी दुनिया आपको दिखाई पड़ रही है। तो इन्हीं लोगों ने दुनिया को ऐसा बनाया है। और जैसे जहां तक इस्लामोफोबिया की बात है और मुसलमान का बात है, अरब उसके खिलाफ है, कतर उसके खिलाफ है। कौन सा ऐसा इस्लामिक कंट्री है जो जैसे इराक के पक्ष में खड़ा है? आप कहिए सिया सुन्नी का मसला है, जी नहीं, सिया सुन्नी का भी मसला नहीं है। सद्दाम हुसैन तो अपने सुन्नी था और वहां की बहुसंख्यक आबादी सिया थी। सद्दाम हुसैन के खिलाफ भी जैसे पूरे अरब मुल्कों का ये मसला इस बात का है कि अमेरिका के भरोसे कुछ लोगों का राजपाट जैसे चल रहा है मिडिल ईस्ट में, और उनका ऐसो इशरत और सामान चल रहा है, और अपना जैसे वो जो सिक्योरिटी है वो अमेरिका को जैसे ये दिए हुए हैं, और अमेरिका जैसे उनका चला रहा है। इसीलिए जैसे सब के सब अमेरिका के साथ खड़े हैं। इसीलिए इसमें कोई इस्लाम का बात भी नहीं है। अब रह गई बात की जैसे इराक के पास और चारा क्या था, एक संप्रभु राष्ट्र के ऊपर हमको इस मामले में फंसना नहीं चाहिए। ईरान के ऊपर हमला किया गया और ईरान ने उसको रिस्पॉन्ड करने की कोशिश की और ठीक तरीके से रिस्पॉन्ड किया है। रही बात युद्ध में ताकत के मसले का और टेक्नोलॉजी का मसले का, तो मैं इसमें कहना चाहूंगा कि जरूर टेक्नोलॉजी भी और तमाम तरह की चीजें भी युद्ध में निर्णायक जैसे विजय के लिए जैसे बहुत महत्वपूर्ण होती है। लेकिन ये भी डिपेंड करता है कि आप कैसे लड़ रहे हैं।
वियतनाम के पास बहुत टेक्नोलॉजी नहीं था, अमेरिका को हम मुंह की खाना पड़ा। अफगानिस्तान से अभी वो भाग के आए हैं, अपना जैसे जान छोड़ा के किसी तरीके से निकल के आए हैं। इसीलिए वॉर इतना आसान चीज नहीं है। और जिस तरीके से जैसे गाजा को ट्रम्प ने जो ये तबाह कर दिया, और जिस तरीके से पूरे दुनिया के अंदर देख लीजिए, सीरिया के साथ आप भिड़ गए जाके, आप लेबनान के साथ जाके भिड़ गए। मैं तो ये समझ रहा हूं कि परोक्ष रूप से ये लड़ाई जो है वहां मध्य पूर्व में जैसे अमेरिका जैसे इजराइल के हवाले से लड़ रहा है, और इस लड़ाई में जैसे उनको जैसे आसानी से जीत नहीं मिलेगी। हुतियों का खत्म कर दिए, बहुत टेक्नोलॉजी है आपके पास और हुती के पास जैसे, तो युद्ध इतना आसान चीज नहीं होता है। और इसीलिए मेरी समझ ये है कि ये युद्ध जो है अब लंबा खींचेगा, और इस युद्ध का खींचना दुनिया के इंटरेस्ट में नहीं है, बहुत अच्छी बात नहीं है। एक दफे जैसे कहीं जैसे युद्ध एक्सेलरेट कर गया तो बहुत मुश्किल होगा पूरी दुनिया के लिए। इसीलिए हम लोग तो युद्धोन्माद की वकालत नहीं करते हैं, लेकिन इराक के ऊपर, ईरान के ऊपर जैसे युद्ध लाद दिया गया और ईरान जैसे इस युद्ध में फंसा हुआ, और उसको ये युद्ध लड़ना ही पड़ेगा, उसके पास कोई दूसरा उपाय है नहीं। और विनय जी ने बहुत ठीक कहा कि जिस तरीके से कूटनीति के फील्ड में आपने 5 राउंड की वार्ता हो चुकी थी, ईरान ने सहमति व्यक्त कर दी थी कि अगर आप जैसे हमारे ऊपर से सारा एम्बार्गो खत्म कर दीजिएगा और सब चीज कर दीजिएगा, तो हम जैसे परमाणु समझौते पे पहुंचेंगे। ज्यादा लोग इस तरीके से करता है। पहला दिन जैसे जब ये इजराइल ने अटैक किया तो ट्रंप को लगा कि अब तो जैसे ईरान का सफाया हो गया, तो उनकी भाषा देख लीजिए। और दूसरे दिन जब ईरान की तरफ से अटैक हो गया, तो सऊदी के जैसे क्राउन प्रिंस को फोन करके बोल रहे हैं कि अब इसको डीएस्केलेट करना चाहिए। तो पूरा जो पश्चिम का जो सभ्यतागत मूल्य है वो खुल के सामने आया है। पूंजीवाद और साम्राज्यवाद के भरोसे दुनिया को जो चलाने का तरीका है वो उभर के सामने आया है। और मैं अब एक ध्रुवीय विश्व नहीं है, चाइना वहां ताकत है, और जैसे अमेरिका का जो वो सूरज था वो धीरे धीरे मंद हो रहा है, और कई युद्धों में वो मुंहकी खा के वहां से बाहर निकले हैं। इसीलिए एक नए वर्ल्ड ऑर्डर के बनने की प्रक्रिया दुनिया के अंदर शुरू है। उस वर्ल्ड ऑर्डर के बनने की प्रक्रिया में हिंदुस्तान कहाँ रहेगा सो मुझको मालूम नहीं है। वो ब्रिक्स का नेता हो सकता था, वो संघाई कोऑपरेशन का नेता हो सकता था, उसके पास कई अपॉर्चुनिटी थी। इन सारे अपॉर्चुनिटीज को आपने गंवा दिया। और ट्रंप के कहने के बाद जैसे जिनका मुंह से बकार नहीं फूटा, उसने कहा कि हम युद्ध रुकवा दिए, वो क्या बोलेंगे कि कौन जो है जस्टिफाइड है, कौन अनजस्टिफाइड है। हिंदुस्तान कोई देश जैसे अपने नैतिक आभा के लिए भी जाना जाता है, और उत्पीड़ित मनुष्यता जैसे कभी कभी आपके तरफ मुंडी घुमा के देखती है, समझती है कि दुनिया के अंदर एक ऐसा मुल्क मौजूद है जो सत्य न्याय की वकालत करेगा और वंचितों को जैसे अपने बगल में खड़ा होने का साहस अपने अंदर पाएगा। और इसी आभा के जरिए से नेहरू का चेहरा चमकता था। और बाकी जो हिंदुस्तान की ताकत थी, जो मॉरल अथॉरिटी थी, वो इसी की वजह से बनी थी। उस मॉरल अथॉरिटी को तो दुनिया के मार्केट में हम बेच आए हैं। हमारे पास कोई ताकत वाकत इस मामले में अब बचा नहीं है, जिसको मॉरल ताकत कहते हैं, नैतिक सत्ता जिसको कहते हैं, वो तो बचा नहीं है। एक सेठ को बचाने के लिए हिंदुस्तान को क्या क्या दुर्गति झेलना पड़ेगा सो मुझको मालूम नहीं है। 149 देशों ने जैसे यूएनओ के अंदर वोट किया इसके लिए कि युद्ध विराम हो जाना चाहिए, और 17-18 देश थे जिन्होंने उसका बाइकआउट किया, मतलब वोट नहीं किया, और बाकी 10-12 देश जो थे वो अमेरिका की तरफ से वोटिंग कर रहे थे। तो भारत नहीं वोट करने वालों में था, आप 149 लोगों में नहीं थे। तो भारत की ये सारी दुर्गति जैसे धीरे धीरे हो रही है, और आगे भी जैसे होती रहेगी, मोदी जी अगर बरकरार रहे तो। और दुनिया का तो जो दुर्गति होना है सो होता ही रहेगा। कहने का गर्ज ये है कि हम स्ट्रेटेजिकली भी मार खा रहे हैं, हम जैसे एक नेता की हैसियत से मॉरल अथॉरिटी हमारी ध्वस्त हो रही है, और सभ्यतागत जो रिश्ते थे बहुत पुराने, जो जनता के बीच बन जाता है और कल्चरल सिमिलैरिटी की वजह से बन जाता है, वो सारा रिश्ता, सारा दोस्त हम खो रहे हैं। भूटान भी जैसे वोट कर दिया उसमें, लेकिन ये भारत जैसे वोट करने के लिए तैयार नहीं हुआ। तो ये भारत की हैसियत और भारत का यही हाल चाल है। वैसे जब से फिलिस्तीन बना था तब से हम फिलिस्तीन का समर्थन, जब से फिलिस्तीन की लड़ाई चल रही है तब से हम फिलिस्तीन की जनता के साथ खड़े रहे और हमने उनका समर्थन किया। हम कभी जैसे अमेरिकी साम्राज्यवाद के गोद में जाके नहीं बैठे। ये पहला मौका है जब दुनिया साफ और स्पष्ट तरीके से किसी के गोदी में हमको बैठा हुआ देख रही है।